अंग्रेजी न बोलने के बहुत सारे कारण होते हैं, उनमें से दो कारण सबसे बड़े हैं। उनमें से पहला कारण है आपके अंदर हेजिटेशन का होना। जब तक आपके अंदर हेजिटेशन होगी तब तक आप इंग्लिश शायद नहीं बोल पाएंगे। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे होंगे, इवन बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, दे नो इंग्लिश बट अनफॉर्चुनेटली दे डोंट स्पीक। कारण कि उनको लगता है कि जब हम इंग्लिश बोलेंगे तो हमसे गलतियां होंगी। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हमारी तो ग्रामर वीक है, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मेरे पास इतनी वोकैबुलरी नहीं है, तो वोकैबुलरी का कहीं ना कहीं अभाव उनको महसूस होता है। तो ये हेजिटेशन की वजह से होता है। नंबर 2, आपका एनवायरनमेंट ना होना भी एक कारण है अंग्रेजी ना बोलने का। हम देखते हैं कि हमारे जो आसपास का वातावरण है वहां हिंदी या फिर हमारी लोकल लैंग्वेज जैसे यहाँ मारवाड़ी बोली जाती है, तो इसी वजह से हम अंग्रेजी के आदी नहीं हैं। याद रखिएगा, भाषा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक आदत होती है। माना जाता है लैंग्वेज इज नथिंग बट अ हैबिट। अब आप हिंदी की आदत में है तो आपको मारवाड़ी बोलने में भी मुश्किल होती है। जब आप मारवाड़ी बोलने की आदत में होते हो तो आपको हिंदी बोलना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा गर्मी पर बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, आज तावड़ा बहुत तेज है। आप हिंदी बोल रहे हैं लेकिन यूज कर रहे हैं मारवाड़ी का। अरे देखो वो गिर गया की बजाय हम कहते हैं देखो वो पड़ गया। पड़ गया क्या होता है? गिर गया। उसी तरह से कई बार कोई व्यक्ति किसी से कुछ छीन रहा होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे देखो उसने उससे कोस लिया। कोस लिया नहीं होता है, छीन लिया। एक्चुअली ये सब हमारी आदत की वजह से होता है। इंग्लिश में भी हम लोग जब तक आदत नहीं बनाएंगे तब तक हमारे साथ ऐसा ही होगा। हमें इंग्लिश आती है ये मानना होगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने आप पर यकीन, बिलीव इन योरसेल्फ। आप इंग्लिश बोल सकते हैं बशर्ते आप सही ट्रैक से सीखें। मैं आपको सही ट्रैक से इंग्लिश सिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा। तो आज मैं एक छोटी सी डेमो क्लास ले रहा हूं, अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें। दोस्तों, बहुत सारे लोग अंग्रेजी सीखने के लिए अनुवाद विधि का प्रयोग करते हैं। मेरा यह कहना है कि ट्रांसलेशन जब तक आप करेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आप ट्रांसलेशन करना बंद करें, क्योंकि ट्रांसलेशन से आप गलत रास्ते पर जाते हैं। आप तो जो है कई बार गलत शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अंग्रेजी में कई शब्द ऐसे हैं जिनके अलग अलग मीनिंग होते हैं। इसी तरह से कई बार हमें जो कहना होता है वो अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं होता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अनुवाद को करिएगा बंद, बल्कि आप हमेशा विचारों से अंग्रेजी को बोलना सीखें। तो हम लोग जब भी बोलते हैं कम अगेन तो लोग सोचते हैं दोबारा आना, कम आना, अगेन दोबारा, दोबारा आना। जबकि कम अगेन का मतलब दोबारा आना नहीं होता है। कम अगेन तब प्रयोग में आता है जब आप किसी से कहना चाहें अपनी बात को रिपीट करें, तब आप कहते हैं प्लीज कम अगेन। दोस्तों, ट्रांसलेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, इससे हमें बाहर निकलना होगा। तो हमें सही ट्रैक से अंग्रेजी को सीखना है। अंग्रेजी सीखने के लिए एक सबसे बड़ी चीज है आपका माहौल। आपको क्या करना होता है, अपने माहौल को महसूस करना होता है, अपने माहौल को फील करना होता है, और एज पर सिचुएशन, एज पर सर्कमस्टेंस आपको इंग्लिश में बोलना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी काम को कर लिए हैं तो काम को कर लेने पर हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी है सबसे पहले ये पता करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कोई काम देकर जाता हूं और कहता हूं मैं थोड़ी देर बाद लौट के आपसे पूछूंगा कि आपने ये काम किया कि नहीं किया, और जब मैं लौट कर आपसे पूछता हूं हाँ भैया मेरा काम का क्या हुआ, तो शायद आप कहते हैं कि जी हो गया। या कई सारे लोग एक वर्ड यूज करते हैं डन। डन, आप ध्यान दीजिए, डन क्या है? डू, डिड, डन। डन एक थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब क्या हुआ, काम के पूरे होने पर हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई चीज खा ली है तो आपको क्या कहना है? ईटन। अगर आप कहीं पर जा चुके हैं तो आपको क्या कहना है? गॉन। अगर आपने कोई चीज खरीद ली है तो आपको क्या कहना है? बॉट। आपने देखा होगा मैच जब होते हैं और एक व्यक्ति ने जब बॉल को पकड़ लिया होता है तो स्क्रीन पर लिखा होता है कॉट। तो ये थर्ड फॉर्म इस बात का प्रमाण है कि वहां पर काम हो चुका है। सिमिलरली, अगर आप बात करते हैं ऐसे सिचुएशन में जहां पर काम अक्सर होता है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि काम आम तौर पर किया जाता है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिएगा आप कहीं जाते हैं तो आप कहते हैं आई गो। अगर आपको कहना हो कि मैं पढ़ाता हूं तो आपको बोलना आई टीच, क्योंकि पढ़ाना टीच होता है। सिमिलरली, आप कोई भी काम अगर कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आपको यूज करना होगा आईएनजी फॉर्म, क्योंकि आईएनजी का मतलब है वहां कुछ चल रहा है, वहां कुछ हो रहा है।
फॉर एग्जाम्पल पंखा चल रहा है तो आपने कहना है फैन इज रनिंग। राम सो रहा है तो आपने कहना है राम इज स्लीपिंग। तो सारा खेल किसका है? सर्कमस्टेंस का। हालात के अनुसार आपको बोलने की आदत डालनी पड़ेगी, तब तो आपके लिए इंग्लिश आसान है। जब जब आप ट्रांसलेशन विधि को फॉलो करेंगे, इंग्लिश आपके लिए मुश्किल बनती जाएगी, आपको जो है अंग्रेजी में दिक्कतें आएंगी। नंबर 2, मैंने हमेशा कहा है कि इंग्लिश आदत से आनी है और आदत जो है वो प्रैक्टिस से आती है। इसलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आप परफेक्ट बनना चाहते हैं इंग्लिश में तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के भी कई सारे तरीके हैं। आप इंग्लिश हिंदी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको हिंदी में कुछ बात कर रहा है, आपको सुनना है और आपको सोचना है यही सारी बातें अगर मैं अंग्रेजी में करना होता तो कैसे करता। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचे कि मैं अगर जा रहा होता तो क्या बोलता, आई एम गोइंग। अगर मैंने सपोज पानी पी लिया हो तो मैं उसको कैसे बताऊंगा, आई हैव ड्रंक वाटर। इस तरह से आप एज्यूम करके भी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई और मेथड है जिनसे आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरी क्लास में फन एक्टिविटीज में करवाता हूं, जिससे आपको आदत जो है बनाने में आसानी हो जाती है। चूंकि मेरे यहाँ पर क्लास में बच्चे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आपको इंडिविजुअल 1-to-1 प्रैक्टिस कराते हैं और आपको हम लोग मॉनिटर करते हैं, ताकि आप जो है गलती कर रहे होते हैं तो हम उसको सुधार देते हैं। तो हमारी ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा यही फायदा होता है। इसके अलावा लैंग्वेज के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब कभी भी बोलते हैं तो आपका प्रोनाउंसिएशन वो बहुत सही होना चाहिए। आपका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन के लिए कुछ ड्रिल्स होती हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। इसके अलावा इडियम्स, फ्रेजेस, लोकोक्तियां और मुहावरे, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ही इज हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक एक मुहावरा है। अगर आप कहना चाहें इट इज वेरी डिफिकल्ट, उसकी बजाय आप कह सकते हैं हार्ड नट टू क्रैक। उसी तरह से कई बार हमें कहावतों का भी यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कई बार कहते हैं बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता है। तो ये कहावत है। अब ये कहावत अंग्रेजी में भी है, लेकिन जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपको मुश्किल आएगी। बंदर कितना भी, फिर आप ट्रांसलेट करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है आप डायरेक्ट सीखें। क्या होता है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। उसी तरह से कई बार आपको कहना होता है जो है जल्दी का काम शैतान का। अब आप सोचेंगे जल्दी का इंग्लिश क्या होता है, काम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, शैतान को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ये ट्रांसलेशन जब आप करने की सोचेंगे तो आपको टाइम भी लगेगा और आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए आपको डायरेक्ट सीखना पड़ेगा। और जब भी आपको कहना है कि जल्दी का काम शैतान का, तो आपने कहना है हेस्ट मेक्स वेस्ट। तो इस तरह से बहुत सारी कहावतें भी आपको सीखनी होगी। सिमिलरली अमेरिकन इंग्लिश, जिसके बारे में बहुत सारे बच्चे सोचते रहते हैं कि अमेरिकन इंग्लिश क्या होती है, कैसे सिखाई जाती है, ये ब्रिटिश इंग्लिश से अलग है कि नहीं है। असल में इंग्लिश तो ब्रिटिश इंग्लिश ही है, लेकिन चूंकि अब टेक्नोलॉजी का जमाना है तो अंग्रेजी जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश के साथ साथ अमेरिकन इंग्लिश भी आ चुकी है। मतलब कुछ अमेरिकी वर्ड्स है जो हमें सीखने होते हैं। कुछ स्पेलिंग में डिफरेंस है, कुछ प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है, कुछ बातों में थोड़ा चेंज आ चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले एक जमाने में हम लोग बोलते थे गुड लक, आजकल बोलते हैं ब्रेक लेग। पहले बोलते थे बाय बाय, टाटा, आजकल क्या बोलते हैं पीस आउट। तो इस तरह से थोड़ा चेंजेस आ चुके हैं। सिमिलरली स्पेलिंग में भी चेंजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम पहले बोलते थे कलर COLOUR, लेकिन आजकल क्या बोलते हैं COLOR कलर। पहले हम बोलते थे फेवर FAVOUR, अब कहते हैं FAVOR फेवर। सो दीज आर सम चेंजेस। अब इसके अलावा फ्लुएंसी, धारा प्रवाह, कहते हैं कि जब आप सहज होकर किसी भाषा को बोलते हैं तो वो आपकी फ्लुएंसी बन जाती है। शब्द प्रति मिनट आप कितना बोलते हैं वो आपकी फ्लुएंसी कहलाती है। और आप अपनी फ्लुएंसी को बढ़ाने के लिए जल्दी जल्दी ना बोलें, बल्कि इसकी कुछ टेक्निक्स होती है जो हम क्लास में बच्चों को फॉलो करवाते हैं। इस तरह से हमारा जो पूरा कोर्स है एक प्रैक्टिकल कोर्स है। अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो स्मार्ट इंग्लिश से जरूर जुड़िएगा। आज ही रजिस्ट्रेशन के लिए हमारी ऑफिस पधारें। हमारी जो फीस है वैसे तो 12,000 रुपए है, लेकिन अभी हम लोगों ने एक 65% का ऑफर रखा हुआ है। 65% हम डिस्काउंट दे रहे हैं। 4,200 रुपए हमारी फीस होगी। इसमें एक 300 रुपीज का फॉर्म होगा। टोटल आपके 4,500 रुपए लगेंगे। हमने एक नियम बना रखा है, पे वंस एंड लर्न टिल यू वांट, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन बच्चा कितने समय में सीखेगा।
और ये बात सही भी है, क्योंकि सारे बच्चे एक पर्टिकुलर टाइम तक एक पर्टिकुलर टाइम में नहीं सीख पाते। कुछ बच्चे ऑलरेडी अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा वीक होते हैं, कुछ बच्चे जो है मीडियोकर होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते ना सब बच्चे बराबर सीखेंगे। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि आपको पैसा जमा कराना है, आपको यहाँ पर रोज आना है, कितना टाइम आप आना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन चूंकि आदत बदलने में आपको मिनिमम 45 डेज लगेंगे, क्योंकि मैं नहीं कहता, ये साइंस कहती है कि इंसान को आदत बदलने में लगभग 40 से 45 दिन लगते हैं। तो आपको कम से कम 40 से 45 दिन आना होगा। उसके बाद अगर आप रेगुलर आएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। अब जब तक आना चाहे तब तक आए, कोई एक्स्ट्रा फीस आपको नहीं देनी है। पे वंस लर्न टिल यू वांट। तो दोस्तों देरी ना करें, आज ही ज्वाइन करें स्मार्ट इंग्लिश टू इंप्रूव योर इंग्लिश, टू एनहांस योर इंग्लिश। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।